आया? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन श्रीमद् भागवतम क्लास। आप सभी वैष्णव का भागवतम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदामयं तदान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिभवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचाला पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातत् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी को भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। तो ये कृष्ण लीला स्तव में श्री सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की महिमा श्रोत लिखा है। इसको हम रिसाइट कर लेते हैं। श्रवशास्त्र भी पीयूषम सर्ववेदिका सफलम सर्वसिद्धांत रत्नाध्या सर्वलोकादृक्प्रदा सर्वभगवता प्राणा श्रीमद्भागवते प्रभो कविदव्यन्तो दिव्यतिथ्या श्री कृष्ण परिवर्तिता। ऊपर करिए यमुना, उसको ऊपर करिए। माता जी नेक्स्ट स्लाइड है। नहीं, इसी को श्लोका पढ़ा ना, थर्ड श्लोका करिए। दिस इज द थर्ड श्लोका। आपको मद एक भक्त है इसका, ये ना प्रेम वर्ष उत्कर्षते सर्वदा, वो ऊपर दिख नहीं रहा है। तो हमारे टेक्निकल इश्यूज है। ये सब श्रीमद् भागवतम हम लोग जब ज्यादा आराम से पढ़ेंगे तो उसका ऐसा ही आराम आता है। ये दिस वन, हाँ यस माता जी। ये दिख नहीं रहा बेटा, फर्स्ट लाइन नहीं दिख रही है। ओके हाँ। परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष उत्कर्षते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुमे। मद एकम बंधवो मद संगनी मद गुरु मद महादानम मद निस्तारक मद भाग्या मद आनंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन अति नीच उच्च तारक हाँ हाँ मुंज कदाचित माम प्रेम हृदय कंठ स्फुर्यत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। पद्म नयन प्रभु जी का जो लिखा हुआ है, फर्स्ट स्लाइड्स को शुरू कीजिए। लेसन 2। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें मंगलाचरण देख रहे हैं। तो हम लोग ने देखा था सेई मंगलाचरण होए त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो हमने देखा था कि मंगलाचरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तीन उसमें विधा होते हैं, है ना। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद एंड नमस्कार। मंगलाचरण में बताया जाता है कि इस बुक में क्या बताया गया, क्या वस्तु का निरूपण किया गया, और फिर उसके बाद आशीर्वाद दिया जाता है और फिर उस भागवत को नमस्कार किया जाता है। पहला जो श्लोक है वो उसमें संबंध ज्ञान जो है हमारा पता चलता है भगवान के साथ। तो हम पहला श्लोक, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सभी के पास भागवतम होगी, तो हम लोग पहला श्लोक जो है उसको रिसाइट करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मार्थस्य यतोऽन्वयादितरता अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः
तेजो वारि मृदां यथा विनिमया यत्ति सर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो पहले श्लोक में हमने देखा था परम सत्य और ईश्वर में क्या अंतर है, परम सत्य के क्या लक्षण है और किस तरह से श्रीमद् भागवतम ये डिक्लेयर करता है कि कृष्णा जो है वो परम सत्य है। फिर इसके बाद हमने सेकंड जो श्लोक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वस्तु निर्देश बताया है, क्या चीज प्रेजेंट की गई है। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निमत्सराणां सतां वेद्यं वास्त अत्र वस्तु शिवदं प्रापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्ध अत्र कृतभिः शुश्रूषि तत्क्षणात्। जिसमें हमने देखा था कि धर्म में जो कर्म कांड है, उपासना कांड है है ना, कर्म कांड, उपासना कांड, ये जो सारे कांड है विषय भांड है ना, और वास्तविक जो धर्म है वो है कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ को स्टैब्लिश किया गया और बताया गया कि यही जो है यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, शुद्ध भक्ति। वो शुद्ध भक्ति का निरूपण श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो कहा गया फिर अन्य किसी पुराण की आवश्यकता ही क्या है, और इसका रेलिश कौन करते हैं, परमहंस लोग करते हैं। और केवल इसके सुनने मात्र से, है ना, इसके सुनने मात्र से तद्यो हृदय अवरुद्ध अत्यकृतभि शुश्रूषि तत्क्षणात्, भगवान जो है सुनने मात्र से, वैष्णव के मुख से श्रवण करने मात्र से भगवान कृष्ण हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं। आइए तीसरा पढ़ते हैं। तीसरे में आशीर्वाद दे रहे हैं शुकदेव को कि जो इन ग्रंथ को पढ़ेगा उसका होगा ना। आज हमको ये श्लोक पढ़ना है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावुका। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह श्रील शुकदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य था। यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं कि यदि इस शुद्ध भक्ति को उत्सृज करने वाले श्रीमद् भागवतम का अगर आप पाठ करेंगे तो क्या होगा। ये कैसा है, ये केवल रस से भरा हुआ, न इसमें छिलका है न गुठली है, प्योर केवल आम का रस है और आपको पीना है। और कैसे निकला हुआ है, ये सुखदेव के मुख से नहीं निकला। आप समझ सकते हैं, अगर आम तो अपने में मीठा होता है, लेकिन अगर कोई उसको तोता उसको जूठा कर दे तो उसका मतलब होता है वो आम बहुत मीठा है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्ति का वैष्णव का निरूपण कर रहा है, उनके बारे में बताएगा। और उसको ऊपर से शुकदेव जैसे परम हंस अगर गाते हैं तो ये कितना ज्यादा मधुर ग्रंथ होगा, सुस्वादु होगा। तो इसको आप क्या करिए, पीते रहिए। पिबत भागवत रसमालय, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जनता लोग केवल इसको पीते रहिए, इसका जो ग्रंथ में जो कथाएं हैं उनको सुनते रहिए भागवतों से। और क्या, मुहुर रहो रसिका विभाव, यद्यपि इसका अमृत मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य। ऐसा नहीं कि केवल परमहंस ही इसको सुन सकेंगे, इसको कोई भी सुन सकता है। तो यहाँ पे व्यासदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, हर कोई कलयुग में इन कथाओं को सुन सकता है। और पहले से भी इसका रसास्वादन आचार्य लोग, जन लोग करते आए, तो आप लोग भी करते रहिए, ऐसा आशीर्वाद दिया। सो आई रिक्वेस्ट यमुना से ये येलो वाला जो हमने दिया बाद में, हिंदी वाला, इस पे सेकंड वाला रिकैप, सेकंड वाला बेटा और आगे चलिए, ये सभी हो सकता है।
हमने भूमिका देखा था, उसमें सारी चीजें हमने देखी थी। ईश्वर और परम सत्य की अवधारणा, भौतिक शक्ति का स्रोत क्या है, श्रीमद् भागवतम का उपदेशक कौन है, भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान एवं उनकी आवश्यकता, फिर हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के चित्र का वर्णन किया था। फिर आगे चलो, इसके बाद वाली स्लाइड होगी बेटा, ये है फर्स्ट कैंटो, जिसमें कि अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे। इसमें दो ही भाग है, एक है डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, फिर ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड इनवाइट्स ह्यूमैनिटी टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। उसके बाद जो संतों ने, सेजेस ने नैमिषारण्य में 6 क्वेश्चन सूत गोस्वामी से पूछे, वो 6 क्वेश्चन कौन से हैं उनके बारे में इस प्रथम अध्याय में विवेचन किया गया। तो आज हम मंगलाचरण का थर्ड लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि मंगलाचरण में आशीर्वाद का जो पाठ है वो हम आज पढ़ेंगे। तो आइए हम थर्ड पढ़ते हैं आगे। यमुना इन स्लाइड्स को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट निकालिए हिंदी वाला। इसमें सेकंड, इसमें हम रिकैप कर लें कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। दूसरे 1.1.2 यस 1.1। सो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो दूसरा श्लोक था, है ना, उसमें हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा। ये नहीं बेटा, हिंदी वाला। वो आया है, वो दिया है हिंदी वाला, हिंदी 1.1.2। यस, तो हम अभी रिकैप करेंगे। सेकंड जो श्लोका हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ध्यान पूर्वक समझने का मतलब है कि प्रयास करे समझने का कि क्या बोला जाए, फिर हमें कैसे इसको पढ़ना है, पठन करना है। विनीत भाव से श्रवण करने का अर्थ है उनके मन में चुनौतीपूर्ण भाव का नहीं, मतलब हमें विनीत भाव से इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। आगे, इसलिए अपने मनोधर्म के अनुसार नहीं, हमें पूर्व आचार्यों के अनुसार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हृदय में स्फुरित होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जगत में लोग धर्म करते हैं ताकि धन प्राप्त हो, और धन इसलिए चाहिए ताकि भौतिक इच्छाओं की तृप्ति हो सके। आगे नेक्स्ट, ने बोला था धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धन किस लिए चाहिए? ताकि इच्छाएं पूर्ति हो सके, और बद्ध जीव के हृदय में भोग की इच्छा होती है। फिर हमने देखा था ये भोग की इच्छाएं धोखा है, और मोक्ष की वांछा भी धोखा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जनरली हमें इस दुनिया में यही चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम कहता है ये हमारे साथ कैतव धर्म है, क्योंकि ये भगवत प्रेम नहीं सिखाता जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए क्या है, मोक्ष भी जो है ये इसका ज्ञान जो है जीव को धोखा देने के लिए किया गया है। तो धर्म का अर्थ है स्वेच्छा से नियम पालन करना, भगवान के अनुकूल जो नियम है उसका पालन करना। आगे, कि व्यक्ति को मानव जीवन में समझना चाहिए कि मेरा आगे कल्याण किससे होगा। ये हमें चुनाव करना है कि क्या हम अपना जीवन पशुवत बिता रहे हैं और या पशु के समान ही मरेंगे, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष में अगर हम लगे रहेंगे, जो कि इस दुनिया में मटेरियल जगत में, भौतिक जगत में बताया जाता है, तो हम पशुवत जीवन ही जिएंगे और वैसे ही मर जाएंगे। क्या यही ऐसे ही जीवन हमें जीना है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आगे, मानव जीवन तब शुरू होता है जब उसमें धर्म और धर्म में नियम। तो मानव जीवन वो होता है जो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं, ये पशु जीवन। जब उसमें धर्म को शामिल किया जाता है तब मानव जीवन का लक्ष्य जो है वो शुरू होता है। तो जीव को धीरे धीरे शुद्ध करके ऐसे स्तर पर लाया जाता है कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए योग बन सके। कोई व्यक्ति किसी को दुख देता है तो कारण होता है कि वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और भक्तों के हृदय में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती, इसलिए वे दूसरों को दुख नहीं देते। झगड़े का कारण भगवान से विमुखता और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। नेक्स्ट,
इंद्रियां तभी तृप्त होती नहीं है और इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं है, और इंद्रियों को तृप्त करने से हम और अधिक अतृप्त हो जाते हैं। ये भौतिक इंद्रियों को कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या कर, वस्तुतः हम भोगों को नहीं भोगते, भोग ही हमें भोग ले। तो हमको लगता है कि हम इंजॉय करने जा रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि हम ही इंजॉय हो रहे हैं। जितना भगवान के चरण में मन लगता है, मन उतना ही सुखी होता है, और जितना मन लगता है उतना ही हमें डिप्रेशन और विचारों का सोचता उतना ही असंतुष्ट रहता है। तो जितने भी मटेरियल लोग रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल है हिरण्यकश्यपु, है ना, ये जो हमेशा इंद्रिय तृप्ति चाहते थे, हिरण्य एंड कश्यपु, सोना और स्त्री, है ना, तो ये दो चीज में हमेशा रमते हैं, उनका नाश होता है। और प्रहलाद महाराज जो जैसे जो भक्त होते हैं, जो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हैं, भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं, शुद्ध भक्ति का आश्रय लेते हैं, उनका कल्याण ही होता है। वो अपना भी कल्याण करते हैं और बाकी लोगों का भी कल्याण करते हैं। पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के उद्देश्य को बताया गया है कि जीवों के भोग की इच्छा को पूरा करने का मौका दिया जाए एवं उनकी व्यर्थता, आगे नेक्स्ट स्लाइड, जान लेने के पश्चात वास्तविक सुख की खोज में लगा जाए। जीव भोग की इच्छा करता है, भगवान बनना चाहता है, तो भगवान उसको ये भौतिक जगत बना के दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सब जगह सुख ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं सुख नहीं मिलता, बल्कि वो दुखों के गहनतम सागर में डूब जाता है। तब उसको होता है कि वास्तविक सुख क्या होता है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा उसके अंदर शुरू होती है। तो हर व्यक्ति को उसके लिए उचित कर्मानुसार इंद्रिय तृप्ति प्राप्त है, लेकिन हम अपनी व्यवस्था को न देखकर दूसरों की व्यवस्था को देखते रह रहे हैं हमेशा। यस नेक्स्ट, भक्त जानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से सुख नहीं मिलने वाला, इसलिए उनमें मति न लगाकर भगवान की भक्ति में मति लगाते हैं। नेक्स्ट, तो पार्ट 2 का रिवीजन है एक बार, कि भक्त लोग ईर्ष्या द्वेष से रहित रहते हैं, क्योंकि इनके हृदय में भगवान रहते हैं। जब हम किसी भी भक्त की प्रगति को देखते हैं तो अपने हृदय में वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। तब समझना चाहिए कि हम वास्तव में भक्त बन गए हैं, मतलब हृदय के द्वेष की भावना हमारी चली गई। जैसे हम आपस में रहते हैं भक्त, तो हम जब देखते हैं कि एक भक्त बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है ना, सेवाएं बहुत अच्छी से कर रहा है, तो उससे द्वेष नहीं करते हैं, बल्कि हमारे हृदय में जब ये आता है कि हम भी इसके जैसे बन जाए, तब समझना चाहिए कि हम भक्ति में सही प्रगति कर रहे हैं। उसके बाद इस सेकेंड में ही बताया गया कि दिव्य वर्णाश्रम की बात की गई। एक वर्णाश्रम होता है जो कि समाज के हिसाब से होता है, शरीर पर बेस्ड होता है, लेकिन एक दैवी वर्णाश्रम भी होता है जिसके केंद्र में कृष्ण होते हैं, और सब अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग कार्य करके कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। ब्रह्मचारी भी अपनी विद्या के द्वारा कृष्ण को संतुष्ट करता है, गृहस्थ भी अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान को अपने कार्यों से संतुष्ट करता है, वानप्रस्थी भी कृष्ण को संतुष्ट करता है, और सन्यासी भी कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में प्रेजेंट किया है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। आगे वेदों में 3 मार्ग बताए गए, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो बताया गया है कि कर्म कांड जो है वो स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्ति के उद्देश्य सकाम कर्म करना, ये जो है वो कर्म कांड। हम जो भी कार्य करें उससे क्या मिलेगा, हमें स्वर्ग प्राप्ति मिलेगी। तो देवी देवताओं की उपासना करते हैं ताकि वो हमारे अभी के भौतिक जीवन की चीजों को पूरा करें, इच्छाओं को पूरा करें, और साथ में हम कहाँ जा सके, स्वर्ग जा सके। इसे हम सकाम कर्म करते हैं। तो देव लोग जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। फिर ज्ञान कांड जो होता है, ज्ञान कांड में हम ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि इस दुनिया से हमें दुख प्राप्त होता है, तो हम सोचते हैं कि भगवान क्या है, ब्रह्म ज्योति। भगवान क्या है, भगवान एक लाइट है। भगवान के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं। ज्ञान कांड में ये पता चलता है हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए आत्मा के जो कार्य है वो भगवान की भक्ति करना है, लेकिन वो भगवान कौन है उसके बारे में जानकारी नहीं। वो बोलते हैं कि भगवान क्या है, भगवान एक लाइट है, निर्विशेष भाव से भगवान की आराधना करते हैं और फिर उसी ब्रह्म ज्योति में लीन। लेकिन ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद फिर से पतन होता है और वो फिर से पृथ्वी पर आकर फिर से इस दुख में, मेरे संसार में रहते हैं।
तो श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के बारे में बताता है कि भगवान जो है एक साथ निराकार और साकार दोनों है, तभी वो भगवान। फिर बताते हैं कि कर्म कांड से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं थी। कर्म कांड से श्रेष्ठ है, कर्म कांड जो होता है उसमें क्या है, इसमें कोई हिंसा नहीं होती और जीवों पे अनुकंपा है और कोई स्पर्धा नहीं। देवता कांड से श्रेष्ठ है, कर्म कांड से देवता जो होते हैं श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र नेक्स्ट से भगवान हृदय में आते हैं। ज्ञान कांड से श्रेष्ठ इनमें भगवान का वर्णन है, ठीक है ना। तो कर्म कांड में प्रॉब्लम क्या है कि हमें स्वर्ग तक लेके जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हम वापस इस दुख भरे संसार में आते हैं। उसी तरह से ज्ञान कांड में भी हम निर्विशेष ब्रह्म तक, परम सत्य के फर्स्ट रियलाइजेशन के स्तर पर पहुंचते हैं, पुनः वापस इस भौतिक जगत के दुखों में आ जाते हैं, है ना। कर्म कांड, ज्ञान कांड और फिर उसके बाद आता है कर्म कांड में अधिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती रहती है, और ऐसी ज्ञान एवं उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती रहती है। ज्ञान कांड में भी हम क्या चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा निर्विशेष ब्रह्म की ओर चले जाते हैं, और उपासना कांड में भी हम कहाँ तक जाते हैं, भगवान की थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं, कर्म सकाम कर्म की बात होती है। तो अभी तक शुद्ध भक्ति की बात नहीं हो रही है, जीव के स्वरूप की बात नहीं हो रही है, इसीलिए जीव कभी संतुष्ट नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवतम इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमें पंचम पुरुषार्थ के बारे में बताता है, वो है कृष्ण प्रेम। देखिए, जैसा नॉलेज होगा वैसे ही हमारे एक्शंस होंगे, राइट। और अगर एक्शन में हमारे सुधार नहीं रहेगा नॉलेज के हिसाब से, तो फिर हमारा कोई भी कार्य का लक्ष्य जो है वो पूर्ति नहीं। तो ये श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में दूसरे जो श्लोक हमने पढ़ा था, धर्मापोजित कहता है वो, उसमें बताया था कि मूल तत्व कृष्ण है और अलग अलग भगवान के ये जीवों के अंश होते हैं, है ना। तो पृथ्वी की सत्ता जल पे आधारित है, जल की सत्ता अग्नि पर, अग्नि की सत्ता वायु पर, वायु की सत्ता आकाश पे, और ये सब एक दूसरे पर आधारित है। आगे जो जिसको ज्ञाता अपने ज्ञान से जानता है और ज्ञेय कहलाता है, ज्ञाता ज्ञेय तीनों सापेक्ष सत्य हमने याद किए, हमने बताया था एक सापेक्ष सत्य होता है और एक परम सत्य होता है ना। परम सत्य शाश्वत रहता है, सापेक्ष सत्य परम सत्य पर आश्रित रहता है, और इससे जो होता है जीव जो है पूर्ण नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकता। सापेक्ष सत्य भौतिक होता है और ये चेंज होता है। दूसरी तरफ परम सत्य जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है, शाश्वत रहता है ना। तो उससे जो है हम भगवान का जो पंचम पुरुषार्थ है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सापेक्ष सत्य से हम पंचम पुरुषार्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं ले सकते। तो जिसकी सत्ता दूसरी वस्तु पे आश्रित होती है, तो वो दृष्टि से अभेद कहा जाता है। जैसे भगवान अलग से जगत से अलग है, लेकिन जगत की सत्ता भगवान पे आश्रित है, भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। पढ़ा था ना पहले श्लोक में, भगवान क्या है, अभिज्ञ और स्वराट। भगवान स्वतंत्र है, लेकिन सारे देवी देवता भगवान पर डिपेंड करते हैं। अगर हम आश्रित है, इसलिए नेक्स्ट भगवान इसका अभेद कहा था। तो हमने देखा था अचिंत भेदा भेद तत्व, तो वैष्णव फिलॉसफी प्रेजेंट करता है अचिंत भेदा भेद तत्व, कि जीव और भगवान में क्या संबंध है। एक साथ जीव भगवान से अलग भी है और भगवान के समान भी, और ये जो बातें हैं वो अचिंत है, मैटीरियल जो हमारी इंद्रियां हैं इनसे नहीं समझ सकती। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर अचिंत भेदा भेद तत्व, ये सही रूप से भगवान के बारे में तत्वतः ज्ञान देता है, इसीलिए तत्व है अचिंत भेदा भेद तत्व। और मैंने वैसे बताया था कि मायावाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद ये वाद है, इनके पीछे क्या लगा है, वाद। ये डिबेट के विषय है, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन अचिंत भेद तत्व ये भगवान के बारे में स्वरूप का निर्धारण करता है। ऐसे ही भगवान और जीव का संबंध है, ये वाद का विषय नहीं, ऐसे ही है, आप माने या ना। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में आकर अचिंत भेद तत्व का निरूपण किया, तब जाके सही नॉलेज जो है वो प्रतिपादित कि जीव है क्या, भगवान है क्या,
भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है। जब तक वो कृष्ण की शरणागति नहीं ग्रहण करता, तब तक जीव जिस सुख की तलाश कर रहा है वो उसको प्राप्त नहीं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का अंश है। जब वो भगवान की प्रेममयी सेवा निस्वार्थ भाव से करता है, तब उसको सुख की प्राप्ति होती है। जैसे अभी आप लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, समय निकाल के श्रवण कर रहे हैं, तो आपको एक अलग सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि श्री प्रभुपाद के द्वारा, एक शुद्ध वैष्णव के द्वारा ये जो ग्रंथ निरूपण किया गया है, उसके विषय में हम थोड़ा बहुत चर्चा करने की कोशिश करें। तो हम लोग वैष्णव एसोसिएशन कर रहे हैं और भगवान की अनुकंपा से हम इसको समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। जगत भगवान से अलग नहीं है, लेकिन अलग भी है। जगत भगवान की शक्ति है, उसका कारण से इसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। संपत्ति जिसकी है, जब तक हम उसकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं। संपत्ति भगवान, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक। तो जब हम उस जो भी संपत्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, तभी हम प्रसन्न। ये साइंस तो श्रीमद् भागवतम इसको बताती है। तो श्रीमद् भागवतम में देखिए 2 श्लोक में प्रोजित कैतव धर्म जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका पूरी तरह से खंडन करके वास्तु वस्तु शिव वास्तव जो कृष्ण प्रेम है, शुद्ध भक्ति, उसको स्टैब्लिश किया गया। अगर हम ऐसा करते हैं, तुम्हारा कर्म बंधन नहीं लगता। जब हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करने लगते हैं, तो हम कर्म अकर्म की स्थिति में, है ना, कर्म और कर्म करना और विकर्म करना, इनसे मुंह पर उठ जाता। नेक्स्ट, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कष्ट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अनादि काल से जीव कृष्ण को भूला हुआ है। जैसे समझ गया कि सारी वस्तुएं भगवान की हैं, मैं भगवान का हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो उसका ताप कम होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट, भक्त के जीवन में बाह्य ताप आ सकते हैं, लेकिन वो अधिभूत नहीं होते। अभी तो सच्चे भक्त तो दुख को कभी कोई भी सुख मानते हैं। मुझे तो बहुत दुख भोगना था, लेकिन भगवान ने कृपा करके मुझे कम दुख दिया है। तत्ते अनुकंपा भाव रहता है भक्त। जब भगवान का अनुगत वो स्वीकार करते हैं, तब भौतिक प्रकृति में प्रबुद्ध जताने की भावना धीरे धीरे क्रमशः खत्म होने लगती है, जीव से मुक्त हो जाता है। माया भगवान की इच्छा से चलती है, हमारी इच्छा से नहीं, है ना, ये पता होना चाहिए। भगवान ने घोषणा की भगवत गीता, माया अध्यक्ष प्रकृति। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, तो माया हमें छोड़ देती है, कृष्ण के संरक्षण में चले। महात्मा संतु मापर्तम दैवीम प्रकृति आश्रित। नेक्स्ट, जितने भी अनर्थ है वे सभी भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं। शिव जी कहते हैं कि वैष्णव मुझे अति प्रिय है और मैं वैष्णव को प्रिय हूँ। जब शिव जी भी संतुष्ट है, तो अन्य देवताओं को तुष्ट होना स्वाभाविक है। जिस भक्त ने भगवान को श्रवण करके आग्रह को जागृत किया है, उसके हृदय में भगवान शुद्ध, उसका हृदय भगवान शुद्ध कर देते हैं और निष्ठा पूर्वक सुनने की इच्छा की योग्यता प्रदान करते हैं। कम भाग्यशाली व्यक्ति जो है, वो श्रीमद् भागवती को सुनने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाता। पूर्ण के बिना श्रवण करने की इच्छा ही नहीं होती। आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये हमने 2nd चैप्टर में देखा था, ये सारे एस्पेक्ट हमने देखे थे। आज हम 3rd करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि 3rd श्लोक में हमें आशीर्वाद दिया गया है ना। आइए, निगम कल्प तरुभ्य, ये जो श्लोक है इसका हम पढ़ते हैं। तो रीडिंग करेंगे हम। परम प्रेष्ठमती, यू हैव बुक? यस, हाँ। तो रीड इट, 3 पैराग्राफ। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि अनुवाद भी पढ़ूं? ये वो पढ़ लिया मैंने। पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों का अतिक्रमण करता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में, यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत है, सार है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों
तथा उपदेशों को अत्यंत आदर तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करें। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए सारी गेय बातें पाई जाती हैं। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबद्ध ज्ञान के नियामक तत्व तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। और इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात के लिए विशेष निर्देश है। नियमित ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। और पढ़ूं? यस, एक पैराग्राफ। इस जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम प्राणी ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव ज्ञानेंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को तकनीकी भाषा में रस कहा जाता है। रस कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं: रौद्र, क्रोध, अद्भुत, आश्चर्य, श्रृंगार, दाम्पत्य प्रेम, हास्य, प्रहसन, वीर, शौर्य, दया, करुणा, दास्य, दास्ता, सख्य, मैत्रीभाव, भयानक, भय, विभत्स, आघात, शांत, उदासीनता तथा वात्सल्य, माता पिता का स्नेह। थैंक यू। तो हमने देखा कि इसमें तीसरा जो श्लोक है इसको कैसे हम रिसाइट करेंगे। निगम कल्प तरो गलितम पदम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो इसमें बताया गया जो ये विज्ञ एवं विचारशील जो जन है, तो ये जो ग्रंथ है किसके लिए है? परमहंसों के लिए। ऐसा लगता है कि क्या ये केवल परमहंस ही सुन सकते हैं? तो उसमें बताया गया, आशीर्वाद दिया है सुखदेव गोस्वामी, नहीं, परमहंसों के मुख से हर कोई जीव जो है कलयुग में इसको सुन सके, यानी हमें पात्रता प्रदान की। तो पहले आप याद कीजिए कि ये श्रीमद् भागवतम जो है हर कोई नहीं सुन पाता था, लेकिन व्यासदेव की कृपा से अब कलयुग में श्रील प्रभुपाद के प्रयासों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं बुक के द्वारा, कलयुग में मलेच्छ से मलेच्छ जगह भी अब श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी जा सकती। उसका क्या करो, ये श्रीमद् भागवतम क्या है? कल्प वृक्ष। इसे तुलना की गई है कल्प वृक्ष से। कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जिसके नीचे अगर आप बैठिए और कोई भी ख्वाहिश कीजिए आध्यात्म, वो पूर्ण कर देता है। कोई भी ख्वाहिश आप कीजिए वो पूर्ण कर देता है। आपको याद है हमारे परंपरा में माधवेंद्रपुरी नाम सुना है? माधवेंद्रपुरी ये कल्प वृक्ष के अवतार। तो जो लीलाएं में मंजरी भी प्रवेश नहीं करती थी, गोपियां भी प्रवेश नहीं करती थी, और भगवान जिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर वो लीला संपन्न करते थे, वो लीला को भी माधवेंद्रपुरी ने रिवील आउट किया। इसीलिए राधा भाव का जो प्राकट्य किया वो है माधवेंद्रपुरी। इसके पहले राधा भाव को कोई नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण को सर्वश्रेष्ठ माना, ऐश्वर्य भाव कि भगवान जो है वो नारायण है और लक्ष्मी जो है वो उनकी अर्धांगिनी। राधा रानी और कृष्ण के बारे में कोई नहीं जानता। तो गोपी भाव जो अत्यंत गुह्य विषय, इसका निरूपण माधवेंद्रपुरी ने किया। इसीलिए याद करिए, माधवेंद्रपुरी ने जब तक शरीर त्याग कर रहे थे, ईश्वरपुरी उनकी सेवा करते थे, जो उनके शिष्य थे, है ना। और माधवेंद्रपुरी जो थे वो बार बार विलाप करते, हा मथुरा नाम कथा अवलोक से श्लोका पढ़ते थे कि हे भगवान, तो आप मथुरा चले गए, मेरा क्या होगा, कब मैं आपसे फिर पुनः मिलूंगी। ऐसे भाव में, यानी विरह भाव में रहकर, जो कि माधुर्य प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था है, उसका निरूपण किया। तो जब माधवेंद्रपुरी इस भाव में थे, तो एक उनके शिष्य ईश्वरपुरी हैं और दूसरे शिष्य थे रामचंद्र। वही रामचंद्र जो है उनको बड़ी दिक्कत होती थी, हालांकि वो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और उनके भी वो गुरु थे माधवेंद्रपुरी, लेकिन क्योंकि इसके पहले इस विप्रलंब भाव के बारे में कोई जानता नहीं था,
तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी कि अरे भगवान तो नारायण है, लक्ष्मी है, और इनका तो वियोग है नहीं, उनको ऐसा वियोग क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा भाव है ना। तो वो उनके भावों को समझ नहीं पाते थे और वो ऐसे कार्य करते थे जो कि उनको दुख पहुंचाने वाले होते थे गुरु। और वहीं दूसरी तरफ ईश्वरपुरी उनको विनीत भाव से सेवा करते थे और उनका और ज्यादा विप्रलम्ब भाव बढ़े, ऐसे कार्य, ऐसे श्रीमद् भागवतम का पाठ उनको करते थे। तीसरा श्लोक है ना। तो हम देख सकते हैं, अपने आपको आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपका आवाज आ रहा है। तो श्रीमद् भागवतम, अब आप सोच के देखिए कि जब माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य, देखिए रामचंद्र को ज्यादा नॉलेज नहीं है, आगे विप्रलम्ब भाव होता, तो वो अपराध कर रहे हैं, और यहाँ समाज में जो टॉप मोस्ट गोपी भाव है, उसमें जो विप्रलम्ब भाव है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी, विरह भाव। और यही भाव आगे चल के चैतन्य महाप्रभु ने भी इस्टेब्लिश किया। तो गोपी भाव का जो प्राकट्य है वो माधवेंद्रपुरी से आया। तो हालांकि शिष्यों का कर्तव्य होना चाहिए कि जब हम गुरु की सेवा कर रहे हैं तो कभी कभी गुरु के कोई भाव हो सकता है हमें समझ में ना आए, लेकिन फिर भी उनको पूरे आदर के साथ सेवा करने वाला शिष्य विनीत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे गुरु जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकते, वो आगे बढ़ जाता है। आप देखिए ईश्वरपुरी को कितना आशीर्वाद दिया था माधवेंद्रपुरी ने, और साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बने। वही रामचंद्र देखिए, है ना, जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे तो कितना क्रिटिसाइज, इतना खाता है, ऐसे करता है, सन्यासी को ऐसे नहीं करना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, है ना, कितना क्रिटिसाइज करते थे चैतन्य महाप्रभु। सारे भक्त बहुत दुखी थे रामचंद्र से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम का जो उत्कृष्ट भाव है रस आलयम, इसीलिए कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत। तो उन रसों का आस्वादन, हमने अब जैसे बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, कैतव धर्म की बात श्रीमद् भागवतम करता ही नहीं है, प्रोजित कर दिया, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। इसमें केवल शुद्ध भक्तों की और भगवान के बारे में चर्चा, इसलिए ये परमहंसों को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए आज आप सेकंड श्लोक में भी आपने पढ़ा कि पंचम पुरुषार्थ जो है वो जीव का लक्ष्य है, वो है कृष्ण प्रेम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये बिल्कुल तुच्छ है भक्ति के साथ, एवं सिद्धियों को भी तुच्छ बताया गया है। भगवान कृष्ण के प्रेम में जो स्वाद है, तो इसका आस्वादन कैसा है? एक तो बताया गया कि श्रीमद् भागवतम कल्प वृक्ष के समान है और ये परिपक्व फल है, मतलब ये पका हुआ पूरा है, आपको कुछ नहीं करना है, न छिलका है न गुठली है। जैसे कि अगर हम मैंगो खाते हैं तो उसमें गुठली भी होता है, थोड़ा छिलका होता है, तो उसको निकालना पड़ता है। लेकिन अभी आपको बना बनाया बढ़िया शुद्ध दिया जा रहा है मैंगो शेक न उसमें गुठली है न छिलका, इसकी कोई भी पार्ट जो है त्याज्य नहीं, बस हमको गटा-गट पीना है ना। जो श्लोक में बातें बताई गई हैं उनको हमें केवल सुनना है। अगर हम विनीत भाव से इनको श्रवण करेंगे तो हम ईश्वरपुरी की तरह अपना जीवन सिद्ध करेंगे। लेकिन अगर रामचंद्र की तरह अगर हम जो अपने गुरु की निंदा करते थे, है ना, उनके भाव में रहेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। तो हमें चूज करना है कि हमें कैसा रहना है। अब हम श्रीमद् भागवतम में जो बातें पढ़ रहे हैं, न हमें कल्पवृक्ष के बारे में पता है, न हम और किसी के बारे में जानते हैं, लेकिन हम भाव को समझने की कोशिश करें, है ना, कि ऐसा ही है, पंचम पुरुषार्थ ही सब कुछ है ना। और ये जो भागवतम है ये कैसे है? साहित्य रूपी कल्पवृक्ष। मैंने बताया कल्पवृक्ष की विशेषता है कि आप कुछ भी आध्यात्मिक वर्णन कीजिए आपको प्राप्त होगा। देखिए हम सब कलयुग में स्थित स्त्रियां ज्यादातर हमारे क्लास में है ना। अब कलयुग की स्त्रियों को वो ज्ञान मिलने वाला है जो ज्ञान परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने दिया। सोचिए, एज इट इज ज्ञान हमें प्राप्त होने जा रहा है ना। भाग्य
कल्पवृक्ष है ना श्रीमद् भागवतम। उसी तरह वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है, किंतु मनुष्य के लिए जानने सारी बातें उसमें पाई जाती। तो वेदों में अगर हम देखिए तो हर तरह का नॉलेज होता है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, मिलिट्रिकल, मेडिकल, केमिकल, फिजिकल, मेटाफिजिकल, सब्जेक्ट मैटर, ऑल आर नेसेसरी टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। वो सब नॉलेज श्रीमद् भागवतम में दिया है। तो श्रीमद् भागवतम केवल भाव का विषय नहीं है, एक साइंटिफिक स्टडी। और श्रीमद् भागवतम में जैसे जैसे लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज साइंटिस्ट भी कई बातों को जो वो देख पा रहे हैं, उनका एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उनको मान रहे हैं कि अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें केवल भगवान के बारे में नहीं बल्कि सारी फिलॉसफीज के बारे में ज्ञान है। अगर आप किसी वैष्णव के साथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो आप सबसे ज्यादा विद्वान बन जाएंगे। इसलिए ये जो ग्रंथ है ये सब कृष्ण के बारे में निरूपण करता है, और समस्त रसों के जो भंडार है वो है रसराज श्री कृष्ण, उनका वर्णन है। इसमें कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, एंड यू बिकम एक्सपर्ट ऑल्सो। और पढ़ते पढ़ते अगर बीच में ही मान लीजिए शरीर त्याग हो जाए तब भी हम भगवत धाम ही जाए, क्योंकि भक्ति का, जैसे मैंने पिछले नारद पंथराज सूत्र में वर्णन बताया था कि भक्ति जो है साध्य भी भक्ति होता है और साधना भी भक्ति होती है। तो हम अगर साधना अवस्था पर भी रहते हैं तब भी हमारी परम गति होगी। हम मान लीजिए साध्य यानी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए, साधना कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, विष्णु स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तब भी हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये दिस इज द वेरी ब्यूटी कि भगवान की जो भक्ति है वो भी कृष्ण है और प्राप्त भी हमें कृष्ण को करना है। इस समय भी जैसे हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो साक्षात कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान से अलग नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। हम जैसे भी हमारा शरीर त्याग हो, हम जाएंगे भगवत धाम ही प्रभुपाद की कृपा से। देखिए कितना हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इससे बढ़कर आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विदेश निर्देशन है और नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाएंगे। जैसे कि जीव मान लीजिए कुछ नहीं करता तो धीरे धीरे कर्म कांड में आता है ना, कर्म कांड में फिर योग, कर्म योग करता है, ज्ञान योग करता है ना। इस तरह योग जब करता है भक्ति के साथ, तब वो धीरे धीरे मनुष्य की श्रेणी में आता है। मनुष्य की श्रेणी में आके उसको ये ज्ञान होता है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो पशु के कार्य, धन कमाना, परिवार का पालन करना, ये तो पशु के कार्य। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला, इसीलिए हम संतुष्ट नहीं। लेकिन हम, आपको याद है श्रीमद् भागवतम में 4th कैंटो में पुरंजन की कथा बताई। राजा पुरंजन के बारे में नारद मुनि जो है प्राचीन वरही को बताते हैं, वैशद को बताते हैं कि पुरंजन जो है दिन रात जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चों को पालन में लग जाता है, और समय एक क्षण के समान बीत जाता है और बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु सामने खड़ी है, और पुरंजन को अफसोस हो रहा है कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। आज हम लोग पुरंजन न बन जाए, अपना ये मनुष्य अमूल्य देह जो इतने संघर्ष के बाद, इतनी योनियों को क्रॉस करने के बाद मिला है, हम ऐसे ही जाने दें। अगर हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण भी कर लेंगे तो हमारा जीवन। आइए हम आगे पढ़ते हैं। प्रियदर्शिनी आगे पढ़िए, 4 पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सा आदि में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान
ना तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, ना ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है, किंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव, जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत के में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्तोत्र कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है, तो वह सचमुच सुखी होता है। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र, क्रोध आदि आदि भौतिक रूप में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। आगे पढ़िए, आगे आगे दो और। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवत को पूर्णतया उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यास देव को प्रदान किया। श्री व्यास देव ने इस संदेश को अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। श्री शुकदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ना तो लौकिक दृष्टि से ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री शुकदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती हैं। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्री शुकदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तिकामी हो या पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हों। आगे पढ़। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जो कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है, वह श्री शुकदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। श्री शुकदेव गोस्वामी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। आगे हरे कृष्णा। इसके बाद का जो है नरसिंह स्तुति, माता जी आपके पास बुक है, पढ़िए। यस माता जी। तो कंप्लीट कर दीजिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार विस्तृत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है, वो तत्काल इसके दिव्य रस का स्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विपरीत रसों से भिन्न है। ये परिपक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा, प्रत्युत
यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, वे रस नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन शील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को श्रीमद् भागवतम की स्थिति को शील सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर जाननी चाहिए, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। श्रीमद् भागवतम की यह गुरु शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवतम को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो शील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से श्रीमद् भागवतम सुनाकर व्यापार चलाता है, वह शील सुखदेव गोस्वामी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका अर्जित करना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाता है। वे सामान्य रूप से रस नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं और मूर्ख किस्म के लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें शील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को शील सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली गुरु शिष्य परंपरा से श्रीमद् भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी उन संसारी मनुष्यों की पुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस परिपक्व फल का आनंद शील सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रमाणित प्रतिनिधि के मुख से मिश्रित अमृत रस का पान करके उठा सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रीडिंग करने के लिए। तो आइए इस थर्ड को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है निगम कल्प तरुण, यानी ये कल्प वृक्ष के समान ये साहित्य है और श्रीमद् भागवतम का आशीर्वाद दे रहे हैं। पिबत भागवतम रसम, व्यास देव ने जिन्होंने रचना की है वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जो मोही रहो जन रसिक लोग हैं, इसका पान करते रहे, है ना। और बता रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा देखें तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भी NOD में यानी नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु बुक में बताया है कि जीव जो है वो रस की ओर आकर्षित है। जिस चीज में हमें रस मिलता है हम वो कार्य करते हैं, है ना। तो जैसे अगर जीव को अज्ञानता से ढक दिया जाता है और उसको सांसारिक रसों में टेस्ट रहता है तो उसको कुछ सुख मिलता है ना। रस का मतलब होता है उसको कुछ सुख मिलता है, तो क्या करता है वो कार्य करने में आसक्त, उस कार्य को करता है। ठीक है, समझ में आ गया। जब हमको किन्हीं कार्यों में रस मिलता है तभी हम वो कार्य करते हैं, है ना। तो जीव जो है इंद्रियों के द्वारा क्या करता है, कार्य करता है जिसमें उसको रस की प्राप्ति। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जनरली जो है रस जो है वो 12 प्रकार के होते हैं। रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, साख्य, भयानक, विभत्स, है ना, शांत और वात्सल्य, ये 12 रस होते हैं। इसमें से जो मेन और मुख्य रस होते हैं वो 5 होते हैं। 5 रस जो होते हैं वो मेन रस होते हैं और बाकी जो होते हैं वो मतलब उस पर आश्रित रहते हैं। यानी जो हमारा जो रस है, देखिए इसमें लिखा है, इन सभी रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम। तो रस का मतलब क्या होता है, किसी चीज में प्रेम होना, आनंद की प्राप्ति होना, तब हम मुकाम करते हैं, है ना। तो मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य रूप में प्रकट। तो
सेवा, मैत्री, वात्सल्य और दाम्पत्य, ये क्या है? ये 5 मुख्य रस। 12 रसों में ऊपर का जो 5 ये मुख्य रस है। अब ये रस अगर बाकियों के साथ नहीं रहते तो बाकी रस जो है वो उत्पन्न, समझ गए? जब हमारा सेवा रस नहीं होता, मित्रता रस नहीं होता, है ना, श्रृंगार रस नहीं होता, तो क्या होता है? विभत्स्य, है ना, भयानक, शांत, ये सब रस जो है वो आश्चर्य, क्रोध, ये सब रस उत्पन्न होते हैं। क्लियर हुआ ये बात? 5 मुख्य रस होता है। जब 5 मुख्य रस उत्पन्न नहीं रहता, अनुपस्थित रहता है, तो बाकी रस हमारे जीवन में अनुभव है। जैसे आप देखिए कि इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुषों में बहुत प्रेम होता है ना, लव संबंध, अफेयर्स होते हैं। तो आप देखिए, हो सकता है एक लड़की को 2 लड़के प्रेम कर रहे हो, तो फिर क्या होती है? उन दोनों में लड़ाई होती है ना। कभी कभी जो होती है, मैरिड लोग भी, मैरिड स्त्री है तब भी उसका और लोगों से, 4 लोगों से, बोलते हैं ना, नेक्स्ट मटेरियल, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स, तो वो शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? वो अपने पति की निरसंग हत्या करा देती है ना। तो जब वास्तविक प्रेम, लव नहीं है, तो विभत्स में, नरसंहार में, भयानक में, इन सब में एंड होता है। तो 5 प्रमुख रस होने चाहिए। श्रृंगार है ना, हास्य है, वीर है, दास्य है, वात्सल्य है, ये 5 प्रमुख रस। तो इन रसों का आश्रय नहीं लेने पर जीव का जो स्वभाव है फिर वो पशुवत है। लेकिन हमें समझना होगा कि जो मटेरियल जगत में जो हम आदान प्रदान करते हैं और जो रस का अनुभव करते हैं, हम कभी भी देखिए पूर्णता का अनुभव नहीं करते किसी भी व्यक्ति के साथ। आप लोगों में से कभी किसी ने किसी के साथ पूर्णता का अनुभव किया? हमारे मम्मी, जब हम लोग छोटे थे तो कहते नहीं, हमारे मम्मी पापा ने इतनी प्रॉब्लम है, देखो बगल में जो मेरी फ्रेंड रहती है उसके मम्मी पापा में कितना अच्छा। उसके बाद हमारी जब शादी होती है तब कहते देखो हमारे हस्बैंड में कितनी प्रॉब्लम है, बाकियों के हस्बैंड कितने अच्छे। उसके बाद पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, फिर हम क्या देखते हैं? हाँ, वो देखो नेक्स्ट जो है वो कितने अच्छे बच्चे हैं, हमारे बच्चों में ये चीजें नहीं। उसके बाद और बड़े होते हैं, है ना, और भी चीजें होती है, तो हम हमेशा देखते हैं कि हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। कितने लोगों को ये बात सही लग रही है कि हम सदैव असंतुष्ट रहते हैं, नेवर सेटिस्फाइड? ओके, रेज योर हैंड्स। ओके, गैलरी व्यूज है। तो यानी जीव जो है सदैव असंतुष्ट रहे। क्यों? क्योंकि असली रस, कृष्ण प्रेम उसको नहीं है। हम एज अ जीव भगवान के साथ रहते हैं और भगवान सभी रसों के आगार हैं। पूर्ण रूप से भगवान जो है वो रस प्रदान करते हैं हर जीव को, हर किसी के नेचर के हिसाब से। लेकिन अब हम क्या किए? भगवान से अलग हो गए, विमुख हो गए, इस दुनिया में आ गए, तो हम जो आश्रय तत्व जीव को ही बनाते। तो जैसे हम अधूरे हैं, अंश हैं, वैसे वो दूसरा जीव भी अंश है, अधूरा है। तो वो पूर्ण का रस स्वादन कैसे कराएगा हमें? है ना। जैसे एक स्त्री होती है, वो सोचती है मेरे पुरुष में ये भी हो, ये भी हो, ये सुंदर भी हो, स्मार्ट भी हो, धन भी कमाता हो, मेरे मन की बात भी समझ ले, हम लोग घूमने भी चले जाए, है ना, और कोई अगर प्रॉब्लम आए तो उसको बस बिल्कुल सॉल्व कर ले। एवरीथिंग शुड बी देयर। इसीलिए जब एवरीथिंग नहीं कर पाता तो क्या करते हैं? असंतुष्ट हो। और हम ये कल्पना करते हैं कि नेक्स्ट जो मेरी फ्रेंड है उसके जो पति है उनमें वो चीजें हैं, इनमें ये बात। सेम वो भी ऐसे ही सोचते हैं उल्टा। हस्बैंड भी अपनी वाइफ में कि वो संस्कारी भी हो, वो खाना भी बना ले, है ना, वो सुंदर भी हो, वो प्रेजेंटेबल भी हो, वो धर्म पत्नी भी हो, सब संकट से बचा भी ले। लेकिन जब वो पत्नी उस चीज को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती तो फिर क्या होता है? असंतुष्टता आती है, लड़ाइयां झगड़े शुरू होते हैं। तो हमें ये सबसे पहले ये थ्योरी समझनी है कि हम अंश हैं, उसी तरह दूसरा व्यक्ति भी अंश है। अंश कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अंश में एक पार्ट रहेगा गुण का, 1-2 पार्ट रहता है। पूर्ण रूप से अगर हमें आनंद चाहिए तो हमें कृष्ण के साथ, ऐसा हम एक्चुअली कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। जीव में जो सभी चीजें, सभी रसों में भोगने की आदत है, पूर्ण रूप से उसको सेटिस्फाइड होने की आदत है, क्योंकि वो भगवान के साथ रहता था।
और जीव ये बात भूल जाता है कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, पार्ट्स है, इसीलिए वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता। तो जब असली रसराज कृष्ण के साथ शुद्ध भक्ति की जाती है किसी वैष्णव के एसोसिएशन में, प्रमाणिक भक्तों के एसोसिएशन में, तो जप करने से, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान के विग्रह दर्शन करने से, भगवान की सेवा करने से, रात के 12 बजे भी अगर हमें संग प्राप्त हो रहा है, नंदी मुखी माता जी जैसे लोग सुन रहे हैं, है ना, बाहर विदेश में रहकर भी वो सुन रही है, अंधेरा है कमरे में, उनका टाइम जोन अलग होगा हमारे जोन से, वो सुन रहे हैं। आप सब बच्चे लोग न जाने कितने कितने कार्य कर रहे हैं, है ना, माताओं के शाम के समय है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, भागवत, क्योंकि ये रसिक है, ये आत्मा को पूर्णतः संतुष्ट करता है, क्योंकि रस राज कृष्ण के बारे में तो यहाँ पे बताते हैं। इसलिए सभी श्रुति बताते हैं कि जीव का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो पूरी तरह से श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि जब हम भगवान के बारे में शुद्ध भक्तों से इन रसों का आस्वादन करते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं। और ये बताया कि श्रीमद् भागवतम, आप लोगों को ये कथाएं पता है, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कि श्रीमद् भागवतम जो है ये नारद मुनि ने व्यास देव को जब ज्ञान दिया तो उन्होंने इसकी रचना की, और व्यास देव ने अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को इसके बारे में बताया, और जब राजा परीक्षित को श्राप मिला तो सुखदेव गोस्वामी ने वापस इस श्रीमद् भागवतम का जो है वो सुनाया, और इस तरह से फिर सूत गोस्वामी ने बाकी ऋषि मुनियों को, 88,000 ऋषियों को इस ग्रंथ को पुनः निरूपण किया, और इस तरह बुक श्रीमद् भागवतम जो है हमारे समझ प्रस्तुत। इसमें भगवान की लीलाएं हैं, और इसमें बताया है कि श्रीमद् भागवतम को विनीत भाव, बार बार श्री प्रभुपाद विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करना चाहिए, पहला कैंटो, दूसरा कैंटो, तीसरा कैंटो ऐसे पढ़ना चाहिए, तब जाके हम वास्तविक तत्व कृष्ण को समझ सकते। लेकिन अगर हम रास लीलाओं को पढ़ने लगे और तत्व ज्ञान नहीं है तो हम कभी भी भगवान को नहीं समझ सकेंगे और हमेशा अपराध होंगे। इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि मनमाने ढंग से नहीं, सुनियोजित ढंग से हमें पढ़ना चाहिए। और अगर कहीं श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम है तो सबसे पहले पृथ्वी पर हमें उस बुक को चयन करना चाहिए। कलयुग में श्रील प्रभुपाद के जैसा संत मिलना मुश्किल, जिन्होंने भगवान की गुहितम लीलाओं का एज इट इज निरूपण किया। इसको पढ़ने से जीव अपने वास्तविक स्वरूप में स्टैब्लिश हो जाता है। इसका प्रमाण क्या है? बिल्कुल प्रमाण, दुनिया के उन कोनों में जिन्होंने कहीं कृष्ण नाम भी नहीं सुना है, प्रभुपाद की बुक पढ़ने से वो कृष्ण भक्त बने और आज अपने जीवन में वो शांति सुख का भाव लेके है। हम देख सकते हैं इस बात, है ना। तो इसलिए इस श्रीमद् भागवतम जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया है, इसको पढ़ने से भगवान तक्षण हमारे जीवन में एस्टैब्लिश। तो यमुना एक बार रिकैप दिखा दीजिए थर्ड का। आइए हम एक बार पढ़ लेते हैं थर्ड कैंटो में, थर्ड श्लोक में हमने क्या क्या पढ़ा। यस माता जी। यस माता जी, मैं थोड़ी कोई बात करना चाहती थी, लेकिन टाइम से इंडिया का टाइम बता दो, मैं थोड़ा से बात करना चाहती थी। अभी यहाँ 12 बज रहे। देखो रात के 12 बजे, मैंने अंदाजा सही लगाया था। और माता जी हाँ ठीक है, आप बोलिए माता जी, आपका जो प्रश्न है। मैं कल पूछूंगी ना, अभी आवाज आती है इधर उधर। किस टाइम पूछूं मैं आपसे? आप कभी भी मुझे फोन कर लीजिए, एक मैसेज डाल दीजिएगा, आप मुझे कॉल करें। ठीक है। ठीक है। यस यमुना। स्क्रीन दिख रही है? आप म्यूट। माता जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा। हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है वापस। एक बार फिर से शेयर करो माता जी।
आप सबको स्क्रीन विजिबल है? जी हाँ जी, हाँ जी, नजर आ रही है, क्लियर है। हरे कृष्णा, स्क्रीन पर आया थर्ड? माता जी स्क्रीन शेयर हुई फिर स्टॉप हो गई। तो मैं क्या करूं, मैं कर दूं स्क्रीन शेयर? मैं कर रही हूँ माता जी। करो। आइए पुनरावलोकन कर लेते हैं। आज थर्ड श्लोक में हमने पढ़ा ये सारे शास्त्रों में केवल श्रेष्ठ मात्र नहीं अपितु सारे शास्त्रों का फल श्रीमद् भागवतम है। फिर दूसरा हमने देखा कि सभी वैदिक शास्त्रों को इसलिए पीछे छोड़ देता है क्योंकि इसमें कर्म कांड, देवता उपासना कांड से श्रेष्ठ बातें बताई गई, इसलिए ये जो है सर्वश्रेष्ठ पुराण। आगे कर्म कांड से ये श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम क्योंकि इसमें हिंसा और स्पर्धा नहीं है, और ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें भगवान का वर्णन है। देवता कांड से श्रेष्ठ है क्योंकि सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आते हैं, और ये कर्म कांड ज्ञान कांड से बहुत परे है क्योंकि ये कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। नेक्स्ट, सारे शास्त्रों को पढ़ने का निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का मौका प्राप्त हो। दसम स्कंद को पढ़ने के लिए मना किया गया है, लेकिन भगवान के तत्व को समझना होगा, यानी क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहिए, यानी कि हम डायरेक्ट 10th कैंटो में चले जाए। वेदों के सार जो वस्तु है वो परम भाग से प्राप्त होता है और परंपरा से प्राप्त होता है, इसलिए ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक हमें सुनना चाहिए। नेक्स्ट, वेदों का सबसे गुह्य भाग भगवान के नाम का उच्चारण है। हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण का उपाय सारे वेदों में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। वेदों की तुलना कर्म वृक्ष से की गई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे प्राप्त होगा ये वेद में वर्णन है। नेक्स्ट, वेदों में सांसारिक आवश्यकता है जैसे धर्म अर्थ काम के साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार जैसे मोक्ष का भी वर्णन है। नियामक ज्ञान का मतलब होता है कि वो ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में कोई नियम पालन करे। नियम पालन से व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पर उठता है। कर्म कांड ज्ञान कांड के बाद समझ आया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन सर्वोच्च अनुभूति ये है कि मैं भगवान कृष्ण जो सारे रसों के आधार हैं, श्रोत हैं, उनसे उत्पन्न हूँ, उनका अंश हूँ। भगवान कृष्ण से ही सारे रस उत्पन्न और प्रकट होते हैं। इस जगत में हम वस्तुओं में रस ढूंढ रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तविक रस एक्चुअल में कृष्ण है और उन्हीं से सारे रस आ रहे हैं। नेक्स्ट, कृष्ण को देखें कि कृष्ण के बारे में श्रवण करें, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करें, कृष्ण से संपर्क करें, कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण की सेवा करें, तभी हमको रस प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान ही रसराज कृष्ण। तो मैं अपने जीवन में यदि रस चाहिए, आनंद चाहिए, तो मैं कृष्ण की भक्ति करूँ। आगे, सर्वोच्च कृष्ण अनुभव यह है कि हमें कृष्ण के रस के आधार है, समस्त रस के आधार कृष्ण ये जाने और उनकी सेवा हमें प्राप्त हो, तभी हमें रस प्राप्त हो। तो when we serve Krishna through our senses, then we get real happiness. Next, जब हम इंद्रियों से सेवा करते हैं तो विशेष प्रकार का सुख मिलता है, इसको रस कहते हैं। भौतिक होता है रस, और भौतिक रस में क्या होता है, क्योंकि इसमें पूर्णता नहीं होती, इसलिए हमें कभी सुख कभी दुख की प्राप्ति होती रहती है और पूर्ण अनुभव नहीं करते। तो प्रामाणिक शास्त्र में 12 रस बताए गए हैं। रौद्र, श्रृंगार, वीर, दया, दास्य, साख्य, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य। भगवान कृष्ण को रसिक शेखर कहा गया है और रस के द्वारा हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। मूल रसों का आदान प्रदान भगवान कृष्ण और जीव के बीच में, लेकिन जीव इस जगत में रस का आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जगत जो कि शाश्वत भक्त है, उनका भगवान से प्रेम का आदान प्रदान अनादिकाल से हो रहा है और अनंत काल तक चलता है। यदि हम भगवान के साथ रसास्वादन करते तो अनादिकाल तक रहेंगे। जिन रसों को हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं इस भौतिक जगत में, वो विकृत रस है। उसी रस को अगर भगवान में खोजे तो हमको सच्चा रस प्राप्त हो जाएगा। जो हमारी असंतुष्टि है वो निकल जाएगी। भौतिक जगत में कोई भी रस विकृत इसलिए होता है क्योंकि इंद्रिय तृप्ति केंद्र होता है, और भौतिक संबंधों में शक्ति निवेश करने पर हमें वही अतृप्ति प्राप्त होती है। और भगवान और उनके भक्तों के संग में अगर हम रस का आस्वादन करते हैं तो हमें शक्ति प्राप्त होती है।
भौतिकतावाद लोग कभी भी किसी से प्रेम नहीं करते, वह प्रेम केवल इंद्रिय तृप्ति से करते हैं। भगवान से रस होता है और उनसे विमुख होने पर रसों में विकृति हो जाती है। तो जब बार बार जब हमारा मन इन भौतिक रसों को बेचना चाहता है, अगर संबंधों का आधार कृष्ण नहीं है तो संबंधों को काटने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान नहीं है संबंधों में तो हमें उनको छोड़ देना चाहिए। जिस सुख को पाने के लिए हम ललायित हैं, हमें श्रीमद् भागवतम देती है। यानी कृष्ण प्रेम कौन प्रदान करता है? भागवत, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और भागवत में जो लीलाएं श्रवण करते हैं वो भक्तों को सुख प्रदान करती हैं, भक्तों को लीला में प्रवेश होने में उनको अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट, प्रभुपाद बहुत सुंदर अनुवाद है। जिस सुख की इच्छा जीव कर रहा है, पूर्ण आस्वादन, पूर्ण अमृत का, पूर्ण आनंद का सागर है, ये है हरि नाम। ये हमें हरि नाम प्रदान करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नेक्स्ट, परंपरा से भागवत समझनी चाहिए हमें। सुखदेव गोस्वामी तोता है और जो सुना उसको बोला, आस्वादन किया, और ऐसे बोलने से सभी को अच्छा लगेगा ये ग्रंथ जब हम उनसे सुनेंगे। यह पक्व फल है, कृष्ण लोक से ऊपर से नहीं गिरा, अभी तो गुरु शिष्य परंपरा में श्रृंखला से होता है। हमेशा ध्यान रखिए, आम जो है कैसे तोड़ा जाता है। जब आम के पेड़ में ऊपर आम रहता है और उसको जब नीचे फेंक दिया जाता है, ऐसे नहीं, तो क्या होगा, आम जो है वो फट जाएगा। और हमें आम कैसे चाहिए, हम मार्केट में खरीद जाते तो जिसपे दाग ना हो, बिल्कुल बढ़िया हो, है ना खुशबू हो और कहीं से विकृत ना हो। तो आम कैसे तोड़ा जाता है? आम तोड़ने के लिए टॉप से लेके व्यक्ति खड़ा हो जाता है और नीचे एक व्यक्ति बास्केट लेके खड़ा रहता है। तो पहला वाला व्यक्ति दूसरे को देता है तोड़ के, दूसरा वाला उसके नीचे की डाली में देता है, तीसरे डाली में देता है, फिर लास्ट तक आता है और फिर जो लास्ट वाला व्यक्ति वो बास्केट में उसको डालता है। तब आम जो है हमें ऐसे सुंदर, बिना कटा फटा, बिना दाग के प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि आम ये ओहो आम तोड़ा और नीचे फेंक दिया गया ऐसा नहीं। उसी तरह से भगवान का जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा से आता है। भगवान ने ये ज्ञान नारद को दिया, नारद ने व्यास देव को दिया, और फिर परंपरा चलती आ रही है, चैतन्य महाप्रभु तक आई, है ना। फिर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक आई, फिर श्रील प्रभुपाद तक आई, फिर श्रील प्रभुपाद ने इसे हमें प्रदान किया। तो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आता है, इसलिए इसमें कोई विकृति नहीं रहती, कोई दाग नहीं रहता, एवं शुद्ध एज इट इज ज्ञान का, एज इट इज आम हमें मिलता है, जैसा ऊपर लटका हुआ सुंदर खुशबूदार बिना दाग के दिखाई। इसी तरह ये आम रूपी, रस रूपी श्रीमद् भागवत गुरु परंपरा में जब हम सुनते हैं तो एज इट इज ज्ञान मिलता है। और जब हम इसको सुनते हैं वैष्णव से, तो हमारा हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, जिसकी हमें। थैंक यू सो मच। आप सभी वैष्णव का धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, टाइगर प्रेमानंदे, हरि हरि।